सबको नमस्ते। हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें हमारे जो शुभ कर्म हैं उनके फल के रूप में ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। परंतु इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है। यदि तो हम इस दुनिया में आकर के और इस भोगवादी संसार में केवल और केवल विषय वासनाओं में ही 24 घंटे लगे रहें, दिन रात इसी काम में लगे रहें, उठते बैठते सोते जागते केवल इनके बारे में ही हमारा ख्याल बना रहे, इन्हीं में हमारा ध्यान रहे, तो ये लगता है अगर ऐसा जीवन है, अपनी उस मंजिल को, लक्ष्य को भूल करके ऐसा जीवन अगर हम जी रहे हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि हमारे अशुभ कर्मों का जो फल हमें मिलता है वो पशु पक्षियों की और जितने भी मनुष्य के अतिरिक्त जीव जंतु हैं उनकी योनि में हमें जाना पड़ता है। और जो जीवन हम विषय वासनाओं में फंस कर के जी रहे हैं, भोगवादी जीवन जी रहे हैं, वो तो बिना प्रयत्न के ही इन योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में अनायास स्वाभाविक रूप से वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मनुष्य के जन्म को प्राप्त करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है, यह हमें सोचना चाहिए। वेद के माध्यम से परमपिता परमात्मा हमें बार बार यही बताना चाहते हैं। वेद के जितने भी मंत्र आते हैं हमें इसी बात के लिए जागरूक किया जाता है कि स्वयं को समझें, अपने उस लक्ष्य को, अपनी उस मंजिल को जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। वेद का मंत्र कितना सुंदर मंत्र है जो हमें शिक्षा देता है। वेद का मंत्र क्या है? वेदहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् त्वमे विदित्वा त्वमृतुमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम यदि आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हो, यानी मृत्यु से अपने आप को दूर हटाना चाहते हो, क्योंकि जो जीवन भोगमय और बिल्कुल बेहोशी में जिया जाता है और उसके बाद उसकी जो गति होती है, कहते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि जन्म जन्मांतर के चक्कर में वो फंसा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि तुम मृत्यु से अगर छूटना चाहते हो, परम पद को प्राप्त करना चाहते हो, उस अमृत को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने उस जीवन को समझो। और उसमें क्या कहा गया है कि हमारे उस प्रकाशमान अस्तित्व को, कि हम खुद जो हैं स्वयं को उससे एक ऐसा, उस प्रकाशमान हमारे उस अस्तित्व के ऊपर ऐसा ढक्कन लगा रखा है जिसके जो है 3 इस तरह से उसके परतें बनाई गई हैं। और वो 3 परतें क्या हैं, वेद क्या कहता है उनको, हमारे ऋषि मुनि उसको क्या कहते हैं कि वो 3 परतें क्या हैं जिनके माध्यम से हमारे उस अस्तित्व को ढका गया है। स्वयं को का जो विवेक है उससे हमें दूर हटाया गया है। वो मल है, विक्षेप है और आवरण है। इसको हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। और जब हम इनको तीनों को हटाएंगे, इनका जो जिस पात्र में ये डले हुए हैं उनका जो ढक्कन है वो भी स्वर्णमय है, वो भी प्रकाशमान है। तो उसको जब हम हटाएंगे, और इसको अगर दूसरे रूप में कहा जाए कि स्वयं का जो दर्पण है, अब देखिए कि जब हम किसी दर्पण में अपनी सूरत को देखते हैं, उस शक्ल सूरत जो शरीर की है उसको देखते हैं जो दर्पण में, तो हम तभी देख पाते हैं जब वो दर्पण बिल्कुल साफ होता है, स्वच्छ होता है। अगर उसके ऊपर धूल जमी होती है तो भी हम अपने आप को नहीं देख पाते।
और वो अगर हिलता रहता है तो भी नहीं देख पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे अच्छे से। और तीसरा, उसके ऊपर जो है कोई पर्दा डला हुआ है, कोई कपड़ा उसके ऊपर डाला गया है, तो भी हम उस शकल को, अपनी सूरत को देख नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा का यानी हमारा जो दर्पण है, चित्त रूपी जो दर्पण है, उसके ऊपर ये 3 प्रकार के आवरण जो है वो लगे हुए हैं। 3 प्रकार की एक तरह से परतें जमी हुई हैं, जिसको हम मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। जब ये तीनों हमारे साफ हो जाते हैं तभी हम अपने स्वयं को हम जान पाते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ बताई, उसके लिए जो उपाय बताया है हमारे ऋषियों ने, ये कहा है कि उस स्वयं को जानने के लिए और उन परतों को साफ करने के लिए, जिसके बाद हम जो हमारा जो अस्तित्व वो प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसके लिए सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि एक दीपक जो है, दीपक जो प्रकाशित होता है, उसके बाद हम अपने स्वयं को जान पाते हैं। ये मल, विक्षेप और आवरण, ये परतें हटती हैं। वो जो दीपक है वो किस बात का प्रतीक है? वो दीपक जो श्रद्धा का प्रतीक है। और गीता में भी यही बात कही गई कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धा अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर श्रद्धा का भाव पैदा करना पड़ेगा। एक तो ये बात आती है कि हमारे अंदर श्रद्धा हो। अब श्रद्धा किसके प्रति हो? कि ये माता पिता हैं, आचार्य हैं, वो परम पिता परमात्मा है, उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव हो। दूसरा क्या है? जो श्रद्धा का जो दीपक है, इसको जलाने के लिए जो सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है तेल। और तेल किस का प्रतीक है? तेल प्रतीक है प्रेम का, कि हमें प्रेम करना चाहिए और प्रेम स्वयं से करना चाहिए। कि जिस प्रकार, और प्रेम की परिभाषा किस रूप में जो परिभाषित होती है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं कि दूसरे मेरे साथ कैसा व्यवहार करें, इसी प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। हमारे जो नीतिकार उन्होंने कहा है, आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषाम्ने समाचरेत, कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हम दूसरों के साथ अगर व्यवहार में वो चीज़ लेकर के आते हैं, दूसरों के लिए लेकर के आते हैं, तो वो व्यवहार हमारा अच्छा नहीं माना जाता। हमें उन्हीं बातों को दूसरों के प्रति भी व्यवहार में लाना है जो हमें अपने लिए प्रिय होती है। दूसरी बात क्या है कि जैसे इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है, ठीक इसी प्रकार से हम अपने आप से प्यार करते हैं। इस संसार को चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। जब परमपिता परमात्मा से हम प्रेम करेंगे और इस संसार से, क्योंकि इसको चलाने वाला वो ईश्वर है, तो इस संसार से भी हम प्रेम करेंगे। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिससे हम नफरत करें, क्योंकि इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि हमारे जीवन में श्रद्धा और प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रेम का भाव हमारे अंदर कूट कूट करके भरना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के बिना हम अपने जीवन में चल नहीं सकते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में दूसरों के साथ जब प्रेम पूर्वक हमारा व्यवहार होता है, तभी हम स्वयं में स्थापित हो सकते हैं और अपने अनुकूल इस तरह का व्यवहार करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे आवश्यक जो चीज़ बताई है कि उसको, उन आवरणों को हटाने के लिए मल, विक्षेप और आवरणों, 3 जो परतें जमी हुई हैं, जिसके कारण हम स्वयं को जान नहीं पाते हैं, उनके लिए श्रद्धा प्रेम तो है ही, उसके साथ साथ हमें जिसका सबसे ज़्यादा, जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिना बत्ती के, बिना उस बाती के
दीपक जल नहीं सकता है, तेल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन उस दीपक के प्रकाश को जो है निरंतरता उसमें लाने के लिए, निरंतर जलाने के लिए हमें बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। तो वो बत्ती क्या है? वो बत्ती हमारा अभ्यास है कि हमें लगातार लगातार इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो मनुष्य का जीवन हमें मिला है, तो विवेक पूर्वक हमें जीवन जीना चाहिए। और जो है हमारे ऋषियों ने हमारे सामने जो हमारा लक्ष्य बताया वो यही है कि व्यक्ति को स्वयं को जानने के लिए प्रयत्न करना है, ईश्वर क्या है उसको जानने का प्रयत्न करना है। उसके बाद जो है हमारा जो और प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, चाहे वो रिश्तों के रूप में किसी किसी को बांध रखा है हमारे साथ, जिस चीज़ का भी संस्कार जुड़ा है, जिस चीज़ के साथ भी हमारा संपर्क है, उसके बारे में जानकारी हो। और जितने भी और प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी और हैं धरती के ऊपर जितने जीव हैं, उनसे संबंध हमारा किस रूप में जुड़ना चाहिए या जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान पूर्वक जब हम शुभ कर्म करेंगे तो एक तरह से वो ईश्वर की उपासना होती है। इसी से, क्योंकि जब हमारे पास श्रद्धा होगी और प्रेम होगा और हम इसके लिए लगातार लगातार अभ्यास करेंगे, तो हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध होता चला जाएगा, हमारे कर्म शुभ होंगे। और जब हमारे कर्म शुभ होंगे तो वो ईश्वर के निकट जाने का ही एक प्रकार से रास्ता है। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। तो ऐसे कि श्रद्धा का दीपक जलाते हुए और प्रेम का तेल उसमें डालते हुए अभ्यास की बातें से उनको लगातार लगातार प्रकाशित करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी रितंबरा बुद्धि होगी, तो हम अपने लक्ष्य को जान पाएंगे, निश्चित रूप से जान पाएंगे। और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा। तो हमें अपने बारे में, स्वयं के बारे में, जीवन के बारे में समझना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।